Chapter 11 Topic 11.9 Pressure exerted by liquids and gases। तो जो लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस है तो वो भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज है जो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। द लेंथ of the pipe or tube should be about 15 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे देखो आपको फिगर में दिखाया है, आपको ग्लास ट्यूब लेनी है या प्लास्टिक पाइप लेना है और वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, और उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली एंड उसका जो डायामीटर है, राइट, इस तरह से जो डायामीटर है वो 5 to 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर से ए रबर बलून, राइट। देखो यहाँ पे उसे लगाया है। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, राइट, एक एंड पे उसे आपको लगाना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन, राइट, उसे बीच से आपको पकड़ना है और इस तरह से वर्टिकली उसे आप पकड़ोगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप, डज द रबर शीट ब्लग आउट, राइट। तो आप ऊपर से अपने फ्रेंड को बोलो कि वो यहाँ से वाटर इस ग्लास ट्यूब में डाले, तो इसकी वजह से जो नीचे बलून है वो देखो ब्लग मीन्स बड़ा होता है। Does not also the height of the water column in the pipe. Pour some more water, observe again the plug in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें इंक्रीज करते जा रहे हो, राइट। वाटर आप डालोगे और नीचे आप बलून है वो बड़ा होता है कि नहीं आप ऑब्जर्व करते जाओ। Can you see any relation between the amount of lug in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? तो यहाँ जो वाटर की हाइट है उसके और बलून है जो ब्लॉक हो रहा है उसके बीच में कोई रिलेशन है वो आप नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ आप क्या नोटिस करोगे, जैसे जैसे वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ये बलून है उसकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। इट मीन्स वो यहाँ से प्रेशर करेगा वाटर, तो ये बलून की साइज है वो इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी इज टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, राइट। आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज सोन इन फिगर 11.15। तो आपकी टेक्स्ट बुक में सामने के पेज में आप देखो जो ग्लास बोतल है उसके एक साइड पे आपने क्या रखा है, अब उसके साथ बॉटम पे आपने एक सिलिंड्रिकल ग्लास रखा है, राइट। उसके साथ you can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserted it near the bottom of the bottle। थोड़ा आप उसे हीट दोगे तो वहां से आप उसे इंसर्ट कर दोगे। Make sure that the waste does not leak, sorry, make sure that the water does not leak from the joint, right। जहां से आपने जो बोतल है प्लास्टिक की वहां पे आपने सिलिंड्रिकल ग्लास इंसर्ट किया है, उस जॉइंट से पानी लीक ना हो, वाटर लीक ना हो, उस तरह से उसे वहां से बॉटम पे जॉइंट करना है। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विथ मोल्टन वैक्स, राइट। वैक्स लगा के वहां पे उस जॉइंट पे लगा दोगे तो वहां से जो लीकेज होता है वो बंद हो जाएगा। Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet or you did in activity 11.8।
Now, fill the bottle up to half with water. What do you observe? तो यहाँ पे आपको जो ग्लास आपने सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लगाई है जो बॉटम पे उसके जो बाहर का है एक एंड है वो तो आपने बॉटल के साथ जॉइंट किया है पर दूसरा जो एंड है उसमें आप बलून लगा दो जैसे आपने 11.8 एक्टिविटी में लगाया था और आप क्या ऑब्जर्व करते हो व्हाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब लग दिस टाइम pour some more water in the bottle. Is there any change in the block of rubber sheet? तो यहाँ पे आपने जो रबर सीट लगाई है वो आप देखो जैसे वाटर ऐड करते जाते हो तो वो है वो इंक्रीज होता है कि नहीं जैसे आपने आगे की एक्टिविटी देखी थी उसमें था उसी तरह से यहाँ आपको नोटिस करना है pour some more water in the bottle फिर वापस आप थोड़ा पानी ऐड करो इज देयर एनी चेंज इन द ब्लॉक ऑफ द रबर शीट और यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे आप वाटर लेवल इंक्रीज कर रहे हो तो जो रबर शीट आपने जॉइंट की है उसमें कोई चेंजेस होता है कि नहीं Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the plugging of the water rubber sheet in this case indicate that water exerted pressure on the side of the container as well? List the investigated for further. तो यहाँ पे आप देखो कि क्या कहा है आपको कि फर्स्ट जो आपने किया था 11.8 एक्टिविटी में राइट उसमें आपने जो रबर सीट है वो नीचे एकदम बॉटम बॉटम में लगाई थी यहाँ बॉटम से थोड़ी हाई लेवल पे है राइट साइड में है तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने देखा कि जैसे वाटर इंक्रीज करते हो वाटर लेवल इंक्रीज होता है नीचे जो बलून आपने ज्वाइंट किया है या रबर सीट है उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है यहाँ पे भी आप देखो ये साइड में आपने लगाया है तो यहाँ पे जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है ये बलून है वो ब्लग मीन्स बड़ा होता जा रहा है मीन्स जो वाटर है यानी लिक्विड है वो साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है राइट फर्स्ट एक्टिविटी में आपने देखा कि वो बॉटम में प्रेशर एक्सर्ट करता है यहाँ भी आपने देखा कि वो साइड में प्रेशर एक्सर्ट करता है नेक्स्ट एक्टिविटी 11.10 में देखो टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर यू कैन टेक a used tin of talcum powder or a plastic bottle, drill with 4 holes all around near the bottom of the bottle. यहाँ पे आपने देखो चारों तरफ होल्स लगाए हैं किए हैं सॉरी drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom, right? ये bottom से same height पे आप चारों तरफ होल्ड करोगे नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर व्हाट डू यू ऑब्जर्व और जैसे जैसे यहाँ पे आप वाटर डालते जाओगे तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ जो होल्स है वहां से आप क्या ऑब्जर्व करते हो do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle व्हाट डज दिस इंडिकेट तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से जो वाटर एक्सर्ट्स होता है वो जो आपने नीचे प्लेट रखी है तो वहाँ पे वो सेम डिस्टेंस पे राइट यहाँ बॉटम होगा उससे सेम डिस्टेंस की दूरी पर वो पानी चारों तरफ गिरता होगा राइट सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से की दूरी पर ये जो बॉटल है उससे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा राइट तो चारों होल से वो सेम डिस्टेंस में एक्सर्ट्स होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है यू कैन नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर राइट तो इससे आप बोल सकते हो कि लिक्विड है वो अपनी वॉल्स पे क्या करता है प्रेशर एक्सर्ट करता है राइट डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर लेट अस फाइंड आउट तो पहले हमने
यहाँ पे लिक्विड का देखा, उसी तरह से क्या गैसियस सब्सटेंस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो बॉटम का भी था, अब हमने यहाँ पे उसके वॉल साइड्स में भी देखा, अब उसी तरह से हमें गैसियस का भी करना है। I have seen fountain of water bring out the leaking joints or holes in pipe supplying water, राइट। आपने फाउंटेन देखा होगा, तो वहां से जो पानी निकलता है उसमें जो होल्स या पाइप्स होते हैं उसमें से इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। तो ये क्या उसके जो पाइप है, राइट, उसमें जो वाटर सप्लाई होता है उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसकी वजह से वो वहां से हमें, आप देखना फाउंटेन में एक ही तरह से वहां से जो होल्स होते हैं सेम उसी डिस्टेंस से आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे हमने बॉटल में किया था एक्सपेरिमेंट, उसी तरह से हम फाउंटेन में भी देख सकते हैं। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth, right? तो आप बलून में अगर एयर ब्लो करते हो फिर उसका माउथ है वो क्लोज क्यों करते हो? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? और अपने अगर उसमें बीच में हाथ रखा हो या उसे बंद किया हो उसके बाद उसे रिमूव करो तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या फील होता है आपको? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स, और अगर बलून में होल हो तो क्या होगा? वहां से जो आप एयर या गैस एक्सर्ट आप डालते हो वो क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। वुड यू वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? तो अगर बलून में होल होगा तो वो क्या आप उसे इन्फ्लेटेड मीन्स आप उसे बड़ा कर पाओगे? इफ नॉट, व्हाई? तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, राइट। तो एयर है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसीलिए जहाँ पे होल होगा वहां से वो क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंचर? तो पंचर होता है तब क्या होता है, वहां से एयर है, राइट, आपने जो गैस फील किया था अंदर वो क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। Do these observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a ट्यूब? इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपने गैस अंदर एक्सर्ट किया था उसका प्रेशर होता है और इसकी वजह से ही इनर वॉल है वो बर्स्ट हो सकती है। So we find that gaseous too exerts pressure on the walls of their container। यहाँ आप अंडरलाइन करना कि गैसियस है वो भी उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट्स करता है, राइट। अगर आपने ज्यादा गैस फील कर लिया हो अपने ट्यूब में या बलून में तो वो फट सकता है, राइट। और ये आपने नोटिस भी किया होगा। Atmospheric pressure, you know that there is air all around us। This envelope of air is known as the atmosphere, right? हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। तो पूरा जो एनवेलप बनता है हमारे आसपास एयर का उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की यहाँ पे डिफाइन बनती है, आप अंडरलाइन करना। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अर्थ से एटमॉस्फेयर में सम किलोमीटर, राइट, एबव थोड़े किलोमीटर तक वो होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसे कहते हैं, उससे जो प्रेशर होता है, राइट, जो एयर में प्रेशर लगता है इस एटमॉस्फेयर से उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको ये पता ही है कि ये थोड़े डिस्टेंस, थोड़े किलोमीटर तक होती है। जैसे जैसे हम अप जाते हैं उस तरह से जो लेवल है उसमें ऑक्सीजन कम होता जाता है, राइट। तो वहां पे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
if we image a unit area and a very long cylinder standing on it filling with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. तो हमें पता ही है कि जो यूनिट एरिया में अगर फोर्स अप्लाई होता है, ये इसकी फॉर्मूला है, राइट। तो उसे हम 1 यूनिट फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिखाया है, तो यहाँ पे उसका ये एरिया इतना है, तो जो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, राइट। देन द वेट ऑफ एयर इन दिस सिलेंडर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट नाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कितना है, लार्ज अमाउंट में है या स्मॉल अमाउंट में है, वो किस तरह पता चलेगा, तो वो उसके एरिया से, राइट। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी इसके लिए एक एक्टिविटी है, देखो। टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्टिकर, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप, राइट। आप ऐसे गेम भी खेल सकते हो और आपने खेली भी होगी इस तरह से, जो रबर कप होता है। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, और प्लेन ऐसे सरफेस पे आप उसे चिपकाते हो और फिर आप उसे खींचोगे तो उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। वो इजीली वहां से हिलेगी नहीं, चिपक जाती है। डज इट स्टिक टू द सरफेस, राइट। वो सरफेस के साथ क्या हो जाएगी, स्टिक, चिपक जाएगी। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। और आप उसे सरफेस से अलग करने के लिए ट्राई करो। When you pressure the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out, right। वहाँ से जो एयर है इन दोनों के बीच में, कप एंड सरफेस के, वो बाहर आ जाएगी। The sucker stick to the surface because the pressure of atmosphere acts on it, right। वो उसके साथ क्या हो जाएगी, स्टिक, चिपक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। To pull the sucker of the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उसे वहाँ से दूर कर सकते हो। This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. तो यहाँ पे जो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, उससे आपका फोर्स है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिसे हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे। इन फैक्ट वी इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शकर ऑफ the surface if there were no air at all between the sucker and the surface, right। तो ये पॉसिबल कोई भी ह्यूमन बीइंग से नहीं है, उसे आप पुल कर सको, खींच सको, कि वहाँ पे उसके सरफेस के बीच में अगर एयर ना हो, right। does it gives you an idea how large the atmospheric pressure is। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से यहाँ है हमारा शक्कर जो हमने लगाया था वो एकदम से चिपक जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स में आपको सम्स भी दिए हैं। इफ द एरिया ऑफ माई हेड वेर 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बाय कैरिंग ऑन माई हेड। तो यहाँ ये जो बोझो है वो क्या कहता है कि उसका जो हेड का एरिया है वो कितना है, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो उसने कितना एयर है, कितना एयर वेट है वो उसने कवर किया होगा। तो यहाँ पे देखो वो एक्सप्लेन किया है, द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द height of the atmosphere and the area is 15 into 15 centimeter is nearly equal to the weight of an object of mass, तो 225 kg, जिसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 2250 न्यूटन। The reason we are not crushed under this weight in that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the
प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो हमारे जो बॉडी का, राइट, बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, और वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, इसलिए वो कैंसल हो जाएंगे, राइट। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे बॉडी का इनसाइड जो प्रेशर है वो एक दूसरे से कैंसल हो जाता है, राइट। इसलिए ये हमारे बॉडी से क्या होता है, एक्सर्ट हो सकता है। डिड यू नो? तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है? क्लियर?